हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमजद यूब मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं बलूचिस्तान न्यूज़ एक्सक्लूसिव। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक भी करें। हमने इसको बलूचिस्तान की खबर रसां इदारे का सबसे बड़ा चैनल बनाना है और वो आपके ताउन के बगैर नहीं हो सकता। मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, रोज़ आपको बलूचिस्तान से मुतालिक अपडेट देता हूँ। आप अपनी ड्यूटी पूरी करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। आज मेरे पास जो खबर है वो महारंग बलोच की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से है जो उन्होंने कल की थी। उसमें उन्होंने कहा है कि जो जबरी गुमशुदगियां हो रही हैं इसका सिर्फ जो है वो मजम्मत करना काफ़ी नहीं है, बल्कि इसको कानूनन जुर्म करार दिया जाए। यानी रियासत इसको कानूनी तौर पर जुर्म करार दे। और जाहिर है ये उसी सूरत में मुमकिन है कि पार्लियामेंट से बिल पेश हो, लेकिन उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट ने सिक्योरिटी एक्ट के नाम पे एक ऐसा बिल किया है मंजूर जो बुनियादी तौर पर जबरी गुमशुदगियों को कानूनी राहदारी दे रहा है, जो उनको जायज़ करार देने में रियासत के उन इदारों की मदद करेगा जो इन जबरी गुमशुदगियों के जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि तमाम जो केसेस हैं जबरी गुमशुदगियों के, उनकी FIRs जो है वो काटी हुई हैं, बल्कि सरदार अख्तर मेंगल की सरबराही में जो कमीशन बना है जबरी गुमशुदगियों का, उनके पास भी इसकी लिस्ट मौजूद है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जबरी गुमशुदगियों की तफसील जो है उसकी रिपोर्ट जमा कराई गई है। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि अगर हमें पाकिस्तान का शहरी तस्वर किया जाता है तो फिर हमारे साथ इम्तियाजी सलूक क्यों किया जा रहा है, हमारे ऊपर ह्यूमन राइट के जो कवानीन हैं वो क्यों लागू नहीं होते जिस तरह बाकी पाकिस्तानियों पे होते हैं। उन्होंने कहा कि अभी भी जो है वो एक्सक्यूज मी अभी भी वो बलोच कौम के नौजवानों की और लोगों की प्रोफाइलिंग जारी है। उन्होंने नजमा बलोच जो उस्तानी थी जिनको खुदकुशी पर मजबूर किया गया, उनका हवाला देते हुए कहा कि उनके घर वाले इंसाफ के लिए दर बदर हो रहे हैं और उनको थ्रेट कॉल्स आती हैं, धमकी आमेज कॉलें आती हैं कि आप जो है बाज आ जाएं। और उनका ताल्लुक अबरान से था। और उसके अलावा इस्लामाबाद में भी बलोच तलबा जो है उनको अगवा किया जा रहा है। महारंग बलोच ने कहा कि जो ये लोग हैं जो अपने प्यारों की तलाश में अदालतों के दरवाजे खटखटा रहे हैं, इंसाफ का तकाजा कर रहे हैं, उनकी ख्वातीन को डेथ थ्रेट कॉल्स आती हैं कि अगर आप लोग पीछे ना हटे, आप लोगों ने ये काम बंद ना किया तो आपके ख़ानदान से मज़ीद लोगों को जबरी तौर पर गुमशुदा किया जाएगा। इस पूरे जो गुफ्तगू महारंग बलोच साहिबा ने की है, डॉक्टर महारंग बलोच ने, इस के पस मंज़र में अब ईद आ रही और ईद जो है बलूचिस्तान में उस तरह नहीं मनाई जाती जिस तरह पंजाब के शहर लाहौर में, फैसलाबाद या सियालकोट में या रावलपिंडी में मनाई जाती है। बलूचिस्तान में लोग ईद वाले दिन अपने प्यारों को याद करते हैं, रोते हैं, उनकी तस्वीरों को सीने से लगाते हैं। और जब पूरा पाकिस्तान जो है वो अपने प्यारों को मिलता है, उनके साथ बैठता है, उस वक्त बलोच जो है वो सड़कों पे होता है अपने प्यारों की तलाश के लिए, अपने गुमशुदा प्यारों के का सवाल लेकर जवाब मांगने के लिए सड़कों पर होता है। और इसी तरह जो है अब रैली होगी वॉइस फॉर मिसिंग बलोच पर्सनस ने, और बलोच यकजहती कमेटी जो है ये अब ईद वाले दिन कराची में, शाल में और दूसरे शहरों में जो है वो रैलियां निकालेंगे जबरी गुमशुदगियों के ख़िलाफ़। इसकी जो है वो बलूचिस्तान स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन पजार ने भी हमायत कर दी है इसकी, और दूसरी तंजीमों ने भी इस रैली की हमायत की और इसमें शामिल होने का ऐलान भी किया है। ये सारी सूरत हाल है। अब इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो ये है कि कुछ हमारे जो लोग हैं बलूचिस्तान के वो मुसल्लह जदोजहद के ज़रिए वतन को आज़ाद कराने की जदोजहद कर रहे हैं,
और कुछ लोग जो है उन्होंने पुरअमन जदोजहद का रास्ता इख्तियार किया है और वो पाकिस्तानी रियासत से आज भी ये अपील कर रहे हैं कि इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। अब बात यह है कि किसी भी समाज में इनकलाब आने के लिए या आज़ादी की जंग की कामयाबी के लिए या फैसला कुन मरले में दाखिल होने के लिए ये ज़रूरी होता है कि उस समाज के या उस महकूम कौम के मुख्तलिफ तबक़ात और मुख्तलिफ जो हिस्से हैं वो तमाम के तमाम उसमें शामिल हों। उस वक्त तक वतन को आज़ाद नहीं किया जा सकता। लेकिन जो आम लोग होते हैं वो उस वक्त तक बागी नहीं बन सकते या बनते जब तक कि उनकी उम्मीद की आखिरी किरण भी ना बुझ जाए। और लगता यह है कि बलूचिस्तान में अभी दो तहरीकें साथ साथ चल रही हैं। एक तहरीक वो है जिसको अभी भी थोड़ी सी उम्मीद है कि शायद पाकिस्तान हमारी सुन ले, शायद हमें हमारे हुकूक दे दे। और दूसरी वो है जो कन्विंस हो चुके हैं कि पाकिस्तान से अब मज़ीद रहम की अपील करना या इख्तियारात और जो है वो अपने वसाइल के ऊपर अपना हक मांगने का वक्त गुजर चुका है। वो कन्विंस हो चुके हैं कि उनको अब सिर्फ और सिर्फ आज़ादी ही ये इख्तियारात दे सकती है और आज़ादी ही उनको उनके वसाइल और उनकी ज़िंदगियों का मालिक बना सकती है। अब ये दो पैरेलल चल रही हैं। मैं आपको हिंदुस्तान का वाक़या सुनाता हूँ कि हिंदुस्तान में जब महात्मा गांधी की गैर तशद्दुद के नाम पर वो अपनी तहरीक चला रहे थे, नॉन वायलेंट, और वो कोशिश कर रहे थे कि इतना एहतजाज करो कि अंग्रेज़ खुद तंग आके चला जाए, तो अंग्रेज़ तो नहीं गया। अंग्रेज़ तो उस वक्त गया जब श्री चंद्र सुभाष बोस ने, वो भी कांग्रेस के ही थे, उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी बनाई और उस आर्मी ने अंग्रेज़ों के ऊपर हमले जब शुरू किए, और वो तारीख आप पढ़ लें, तो उसके बाद फिर अंग्रेज़ों ने महसूस किया कि अगर अब वो हिंदुस्तान से न गए तो यहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर जो है वो इनकलाबियों की हुकूमत बन जाएगी। और उस वक्त फिर महात्मा गांधी, नेहरू, जिन्ना, इन लोगों के साथ बैठ के जो है अंग्रेज़ों ने मामलात तय किए और श्री चंद्र सुभाष बोस को एक आज तक राज है, फ़ज़ाई हादसे में उनको हलाक किया गया। और फिर इन लोगों को, सहूलतकारों को, एक नई पीढ़ी की सहूलतकार, नए तर्ज के सहूलतकार जो थे पैदा किए गए और उनके हवाले बरसगीर को करके अंग्रेज़ यहाँ से निकल गया। और यही वजह है कि आज बरसगीर में बेशुमार कौमें जो हैं वो अपनी आज़ादी की जदोजहद कर रही हैं, इंक्लूडिंग पाकिस्तानी कब्ज़े वाला जम्मू कश्मीर, इंक्लूडिंग खैबर पख्तूनख्वा, बलोच, सिंध, ये सब कौमें जो हैं अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रही हैं। मैं यही कहूँगा कि गांधी का जो तरीका है वो एक हद तक तो कारआमद हो सकता है कि लोगों में शऊर पैदा हो, लेकिन वो कभी भी आज़ादी की जो मंजिल है उस तक आपको नहीं लेके जा सकता। और जितनी जल्द बलूचिस्तान के अवाम इस खुशफहमी से निकल जाएं कि पाकिस्तान से जबरी गुमशुदा अफराद को हाजिर करने का जो है वो बंदोबस्त किया जाए, उनको वापस लाया जाए, जब तक ये खुशफहमी उनकी नहीं ख़त्म होती कि वो कभी भी पाकिस्तान उनकी बात नहीं सुनेगा, क्योंकि उनको जबरी तौर पर इसीलिए गुमशुदा किया जा रहा है कि वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान के वसाइल की लूट मार में रुकावट है। उस वक्त तक मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान की आज़ादी अपने आखिरी और ख़त्मी मरले में दाखिल नहीं होगी। बलूचिस्तान न्यूज़ एक्सक्लूसिव देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। खुदा हाफिज़।